स्थान पे जाता था और गरीबों को तो धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया। वैश्य यानी बनिया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझसे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो गए आनंद के साथ अपने घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वे इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दिए हुए नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो एक दूत को बुलाकर उसको बोला कि पुत्री के वास्ते कोई संयोग वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करने के बाद लड़की के लिए एक संयोग वाणिक पुत्र ले आया और उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान उससे क्रोधित हो गए और उसको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने दामाद को लेकर व्यापार को चला गया और समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ ससुर और दामाद राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। और एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों को उस साधु वैश्य के पास राजा ने धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना